बिना देर किए शुरू करते हैं हम नेशनल इनकम को। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जीएस विजन को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है नेशनल इनकम। सबसे पहले इसको कैटेगराइज करेंगे नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय की बात कर रहा है। और राष्ट्रीय आय क्या होता है? यानी कि राष्ट्र का आय, वही तो राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। यानी कि डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है नेशनल इनकम प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द नेशन। जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं यानी कि नेशन में, कंट्री में, सबको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। इट डिनोट्स द कंट्री परचेजिंग पावर। और इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि पीपीपी जैसे जानते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि पीपीपी में बात करेंगे परचेजिंग पावर उस कंट्री का कैसा है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर बाय द रेट एट विच इट्स रियल इनकम, यानी कि रियल नेशनल इनकम ग्रो ओवर द टाइम। फिर नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है नेशनल इनकम थम्स कर रहा है सर्विसेज एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आप इस देश के इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए क्या उसकी इंस्ट्रूमेंट है, उस देश की राष्ट्रीय आय के लिए। नेक्स्ट यानी कह रहा है नेशनल इनकम मीन, इसका मतलब क्या होता है नेशनल इनकम का? तो कह रहा है द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में उस कंट्री की कह रहा है द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, यानी कि हम बात करेंगे नेशनल इनकम की तो ये फाइनल गुड्स पे निकाला जाता है। जैसे देखिए आप जाते हैं समोसा खाने, ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप एक समोसा खाने जाते हैं, उसका यानी कि मार्केट जो प्राइस है 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया है। और आप 10 रुपया खाते हैं तो फाइनल होता है समोसा, जिसमें 1 रुपया का उसमें यानी कि बोल सकते हैं मसाले लगा होगा, 3 रुपया का, ठीक है, मैदा लगा होगा, ठीक है। फिर इस तरह से यानी कि सारे कॉस्ट अगर देखेंगे उस पर लेबर लगा होगा, ठीक है। ये सब मिला के फाइनल आपको मिलता है वो 10 रुपया मिलता है। आप उस 10 रुपया में ऐसे तो नहीं बोल सकते ना आप दुकान वाले को कि आप एक काम कीजिए, इसमें से आलू निकाल लीजिए और सिर्फ मुझे मैदे के दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोल पाइएगा, ठीक है। तो ये होता है फाइनल गुड्स जो होता है, ठीक है, उसी पे हम क्या करते हैं, उसी को हम, ठीक है, नेशनल इनकम निकालते हैं उस पर। नेक्स्ट करा सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सपोज कीजिए दोस्तों, यानी कि सर्विसेज की बात करेंगे तो देखिए सर्विस कह रहा है, सर्विस के मतलब क्या होता है? सेवा, ठीक है, यानी कि सेवा की बात कर रहा है। हम फ्लाइट से अगर मान लीजिए यहाँ से दिल्ली गए, ठीक है, पटना से, तो क्या मिला? सर्विस मिला। हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो क्या मिला? सर्विस मिला, ठीक है। वहाँ से हम कुछ तो लेते नहीं है गुड्स। अगर वही मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिलती है? वहाँ से हमें मिलती है गुड्स के, यानी कि पैसा देते हैं, उसके बदले में क्या मिलती है? गुड्स, यानी कि बात करेंगे उसके बदले में हमें, ठीक है, उसके बदले में हमें मिलती है, ठीक है, कुछ सामान मिलती है। लेकिन सर्विस के मतलब ये होता है दोस्तों कि सेवा, प्रोड्यूस इन कंट्री ड्यूरिंग द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स बोल सकते हैं, एक पार्टिकुलर, ठीक है, व्यक्तिगत टाइम पीरियड के दौरान की बात ये कर रहा है। आई होप कि आपको गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब चलिए देख रहे हैं द फ्लोइंग आर सम ऑफ कंसेप्ट यूज्ड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। लेकिन उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, इंस्ट्रूमेंट की, तो उसके लिए क्या क्या होता है, कैसे हम मेजर करेंगे नेशनल इनकम की। तो चलिए जस्ट ए मिनट में हम सीख लेते हैं नेशनल इनकम की, क्योंकि जानते हैं ये सबसे बड़ा समस्या रहता है। आप पूछिए किसी से भी जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी, तो बहुत प्रॉब्लम होता है ये सब समझने में, और बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है, इसलिए कोई लगाना भी नहीं चाहता इस पर दिमाग। लेकिन आपको हम जस्ट ए मिनट में इसको हम एक मैजिक बोल सकते हैं तरीका से हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जीडीपी की। देखिए एक राजनीतिक सीमाओं बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल टेरिटरी बोल सकते हैं, उसके अंदर विद इन द टेरिटरी, यानी कि दो तरह के हो सकता है, या तो देश की कंपनी हो सकता है या फॉरेन यानी विदेशी कंपनी हो सकता है। यानी कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपनी प्यारा, ठीक है, टाटा कंपनी की, ठीक है, ये है जो
₹10 का उत्पादन करता है, ठीक है। और एक है LG, ये ₹5 का करता है। तो हम बात करेंगे जीडीपी की, तो हमारा जीडीपी कितना हो जाएगा? ₹15। बस इसी से हम जीडीपी बोलते हैं, यानी कि देश के इनकम, जितने सारे देश के सीमाओं के अंदर जो भी इनकम हो उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कोई एक्स नाम के व्यक्ति है, पर्सन है, वो यूएस में रहता है, ठीक है। अगर वो पैसा भेजेगा ₹10, तो क्या हम इसे जीडीपी में शामिल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे हम जीएनपी में शामिल करेंगे, क्योंकि जीडीपी अभी आपको बताए हैं हम, जैसे कि एक राजनीतिक सीमाओं के अंदर जो भी होता है उसी को हम जीडीपी में शामिल करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे नेक्स्ट चलते हैं जीडीपी से एनडीपी की तरफ, ठीक है। आइए एनडीपी की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एनडीपी की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि देख रहे हैं एनडीपी में, तो जीडीपी में जैसे हम बात किए हैं, एक कंपनी लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम मानिए टाटा आपको बताया है, ठीक है। टाटा ये किया ₹10 का उत्पादन, ठीक है। अब मान लीजिए ये ₹10 का एलईडी बल्ब बनाया, तो उसमें से हो सकता है कुछ टूट फूट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 100% तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। या अंडा ही बनाया, एग का ही उत्पादन किया, 2-4 एग तो फूटना तय है। बस हम उसे क्या करेंगे, उसे डेप्रिसिएशन मान लेंगे, जिसे मूल्य ह्रास बोलते हैं, और मूल्य ह्रास ही उसे बोलते हैं। यानी कि कितना मान लेते हैं, सपोज ₹2 का, ठीक है। ₹2 का यानी कि 2 जो है, ठीक है, ये मूल्य ह्रास है, डेप्रिसिएशन है। जो टूट फूट हुआ है उस प्रोडक्ट की, उसकी बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम एनडीपी निकालने, या जस्ट मिनट में हम समझ लेंगे एनडीपी। देखिए एनडीपी क्या हो गया, ₹8। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका एक फार्मूला आता है, ठीक है। वो फार्मूला होता है जीडीपी, ठीक है। आइए हम वो फार्मूला बताते हैं आपको। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी माइनस डी, जिसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये होता है किसका फार्मूला, एनडीपी का। एनडीपी का ये फार्मूला होता है, ठीक है। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हिंदी वाले हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जीएनपी। हाँ, जीएनपी क्या होता है, चलिए इसको हम जान लेते हैं बस। आई होप कि आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको जीडीपी समझ में आ गया, एनडीपी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं जीएनपी की तरफ। चलिए जीएनपी क्या होता है देखते हैं। जीएनपी जो होता है, आपको बताया है, कोई एक नाम की व्यक्ति है जो यूएस में, ठीक है, या ब्रिटेन में, या किसी भी अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में, किसी भाग में जॉब करने के लिए, जॉब्स के लिए गए हैं, ठीक है, जिसे हम सीधा बोल सकते हैं एनआरआई, ठीक है, एनआरआई, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है। और वो, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, वो वहाँ से ₹10 भेज रहा है, ठीक है, प्रत्येक मंथ, यानी कि ये डॉलर में हो सकता है, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये पैसा डॉलर जो होता है फॉरेन रिजर्व में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि यूजफुल होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो खरीदते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसे हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। बस ये भी जान लेते हैं जीएनपी क्या होता है। जैसे देखिए जीएनपी को सिंपल भाषा में हम निकालेंगे, तो देखिए जीएनपी को हम कह रहे हैं, आपको एक फार्मूला बताते हैं, देखिए जीएनपी जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हो गया आपका किसका फार्मूला, जीएनपी का। अब ये बताइएगा ये एक्स कहाँ से आ गया, वाई कहाँ से आ गया। तो हम वाई को मानेंगे, आपको बताया है जीडीपी में एक तो हमारे देश की कंपनी होता है, एक फॉरेन यानी कि विदेश की। तो इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो विदेशी कंपनी, जैसे एलजी हो गया, ठीक है, उसने भी उत्पादन किया होगा ₹5 का, तो उसे ही हम मानते हैं वाई, ठीक है। और एक्स किसको मानेंगे, ठीक है, एक्स किसको मानेंगे, एक्स मानेंगे जो बाहर से $10 जो भेजा हमारे देश में, उसे हम क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो ये यानी कि एक्स हो गया, एक्स की बात करेंगे तो बाहर से जो पैसा भेजा उसको एक्स, और वाई, और बस इस पे बैठा दीजिए। आपको जीडीपी यानी कि जो था ₹15, यानी कि जीडीपी जितना सारा देश के सीमाओं के अंदर हुआ वो, और एक्स का मान जो बाहर से पैसा भेज रहा है, और वाई का मान घटा दीजिए, क्योंकि जो विदेशी कंपनी है उस पर तो आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, और टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को,
ठीक है, इसके अलावा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हाँ दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और हमारा आ जाता है निकल के जीएनपी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जीएनपी के फॉर्मूला फिर से आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जीएनपी। ठीक है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ये आपका हो गया जीडीपी का फॉर्मूला। ओके, ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे है, हमने जीडीपी यानी कि जीएनपी समझ गया, एनएनपी। अब जस्ट उसी तरीका से एनएनपी हम समझेंगे, बस डेप्रिसिएशन के एनएनपी क्या कीजिए, जीएनपी में से जीएनपी जो नेट निकला उसमें जो विदेशी कंपनी को हम किए हैं ऐड, और वो भी तो कुछ डेप्रिसिएशन, एलजी कंपनी है वो भी अगर मान लीजिए एक बनाता है या एलईडी बल्ब बनाता है तो उसका भी तो कुछ टूट फूट होगा ना दोस्तों। तो बस हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और उसको माइनस कर देंगे तो हमें निकल कर आ जाएगा एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा निकल कर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ गए, जीडीपी समझ गए, ठीक है, एनडीपी समझ गए, जीएनपी समझ गए और एनएनपी समझ गए। ठीक है, जिस तरह से एनडीपी हम निकाले हैं उसी तरह, जिस तरह से एनडीपी निकाले हैं बस उसी तरीका से हम एनएनपी को भी निकालेंगे। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी दो तरह से निकालते हैं। ठीक है, एक मार्केट प्राइस पे और एक निकालेंगे, ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस पे निकालेंगे कि मार्केट की जो लास्ट वैल्यू जो तैयार होकर जाता है ना बिक्री के लिए, उस पे हम निकालते हैं, और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए कैसे मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, पहले इसको हम देखते हैं। यानी कि कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी गुड्स है जिसको 10 रुपया का बनकर तैयार हुआ, ठीक है, 10 रुपया का बनकर वो तैयार हुआ और मार्केट में जाकर वो टैक्स उक्स सारी चीज़ इंक्लूड करके 15 रुपया हो गया, बस इसे ही हम बोलते हैं मार्केट प्राइस पे। ठीक है, और मार्केट प्राइस पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। लेकिन एक हुआ कि इसको बनाने में क्या क्या लगा है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे निकालेंगे, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या लगा है, इसके लिए सबसे पहले हमें लैंड की ज़रूरत होगा, यानी कि भूमि की ज़रूरत होगा, फिर क्या ज़रूरत होगा, लेबर की ज़रूरत होगा, फिर इंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, फिर कैपिटल की ज़रूरत होगा। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होगा फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, लैंड। ठीक है, लैंड की ज़रूरत होगा, पहला हो गया। दूसरा आपको क्या होगा, कैपिटल की, ठीक है, कैपिटल यानी कि पूंजी की ज़रूरत होगा। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, यानी कि लैंड हो गया, लेबर की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और फोर्थ बात करेंगे, ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होगा। तो ये चारों चीज़ मिलकर ही क्या होता है, हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, और लास्ट जो पढ़ाई होता है मार्केट की, बस उसे ही हम क्या मानते हैं, उसे ही हम लास्ट प्राइस यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे मार्केट प्राइस निकालते हैं। आई होप कि एनएनपी का फैक्टर कॉस्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर किसी तरीक़ा से आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके लिए पहले 2 मिनट उसको समझा दूँ, तब मैं आगे बढ़ूँ। अब आप आइए, अब नेक्स्ट पे आते हैं पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं, पर्सनल इनकम पे हम लोग चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब रह गया पर्सनल इनकम, अब इसको भी हम जस्ट मिनट में समझ लेते हैं, विद इन मिनट। पर्सनल इनकम के मतलब ये होता है कि आपका व्यक्तिगत आय कितना है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। लेकिन डिस्पोजल इनकम की बात करेंगे, सपोज कीजिए आप 50,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 50,000 रुपया आप क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, और 10,000 रुपया खर्च कर देते हैं, तो आपको कितना बचा, 40,000 रुपया। बस इसी को हम बोलते हैं डिस्पोजल इनकम। जो आपको बचा, यानी कि मुंबई में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, आपका जो खर्च होने के बाद जो बचता है, किसी तरीक़ा से बात करेंगे, बस उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजल इनकम। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, ज़्यादा मैं लेंदी ले जाऊँगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और परेशानी होगा। पर कैपिटा इनकम को देख लीजिए, बस पर कैपिटा इनकम। सबसे पहली बार अगर बात करेंगे भारत में, तो पर कैपिटा इनकम की परिभाषा जो है दादा भाई नारोजी दिए थे। सबसे पहली बार पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन किसने दिया था, दादा भाई नारोजी। पर कैपिटा इनकम आखिर होता क्या है, तो पर कैपिटा इनकम जो होता है,
ठीक है, बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे एक यानी कि देश में 15 आदमी हैं और 15 आदमी मिलकर 1000 रुपया कमाई किया उस देश की। ठीक है, और 15 से उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 15 से 1000 में डिवाइड कर देंगे 1000, ठीक है, बाई 15। जो निकल के आएगा उसे पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। जितना सारा इनकम हुआ, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम हम बोलते हैं। अब आइए क्या है रियल इनकम। ठीक है, आपका वास्तविक जो इनकम है बस उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इनकम। तो थोड़ा सा आप समझ लेते हैं रियल इनकम क्या हो गया। आई होप कि ये समझ गए रियल इनकम कि आपका रियल कितना आपका इनकम है। ठीक है, कि पर डे का, बस उसे हम रियल इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ये सब थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए। जीडीपी है, डेफिनेशन है। ठीक है, जीडीपी देखिए लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले आप डेफिनेशन में थोड़ा एक नज़र आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो देखते चलिए कि क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग ए पीरियड, यानी कि ड्यूरिंग ए ईयर पीरियड। फॉर इंडिया एंड फाइनेंशियल ईयर इज द फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से बात करेंगे, ठीक है, 31 मार्च के एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी हुआ देश के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। करा इंडिया जीडीपी इज थर्ड, यानी कि इंडिया की जीडीपी जो है थर्ड है, और बात करेंगे 6.7% अभी इंडिया की जीडीपी है। ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि पीपीपी की बात करेंगे तो पीपीपी में बताइए आप लोग कमेंट करके कि इंडिया कितने नंबर पे आते हैं। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे पहले थोड़ा सा मेंशन कर दे, पीपीपी क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं रहे। आप कमेंट में बताइएगा कितने नंबर पे आते हैं। पीपीपी होता है कि किसी देश में लोगों की खरीदने की क्षमता कितना ज़्यादा है, हम उसे बोलते हैं परचेजिंग यानी खरीदारी, पावर यानी कि शक्ति, पैरिटी क्षमता, यानी कि कितनी सारी उसको खरीदने की क्षमता है, उसे हम पीपीपी बोलते हैं। नेक्स्ट है नेट डिपॉजिट यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एनडीपी की बात करते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी की अभी आपको बताए थे कि यानी कि जीडीपी से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, आ जाएगा एनडीपी। जीडीपी एक टेरिटरी के अंदर, एक सीमाओं के अंदर जितने सारे हुआ है उसमें से क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को हम निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, एनडीपी। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको समझे, क्योंकि हम पहले ही आपको यहाँ पर देखे हैं, जैसे ऊपर में ये सारे को हम अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ताकि आपको डेफिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। आप उसको नॉर्मल पढ़िएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा, एग्जाम तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। दोस्तों अगर कहें ना कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर 2 मिनट पहले कोई भी वीडियो लाऊंगा, उससे पहले आपको समझा देंगे। तो आई होप कि आप समझ गए बातों को। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन देखते चले जाइए। ठीक है, जीएनपी का आपको बता दिए हैं। ठीक है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, जीएनपी इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करेंट प्रोडक्शन इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब एब्रॉड के मतलब क्या होता है, देख लीजिए, एब्रॉड के मतलब होता है इनकम फ्रॉम एब्रॉड के मतलब होता है एब्रॉड ट्रेड बैलेंस। ठीक है, यानी कि ट्रेड करते हैं, बैलेंस ट्रेड डिफिसिट आता है, लेकिन घाटे की जो अमेरिका फेस कर रहा है, तो इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड बैलेंस कर रहा है। बैलेंस, ट्रेड बैलेंस अगर एक बात करेंगे ना, तो हम जितना जो कंट्री जितना हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उतना ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो ट्रेड क्या होता है, इससे बैलेंस रहता है। या हम किसी कंट्री में जाके ट्रेड करते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पे भी उतना ही होता है, तो ये ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका का क्या है, ट्रेड डिफिसिट 2 दशक से वो चल रहा है, फेस कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ट्रेड डिफिसिट का, क्योंकि उसका प्रोडक्ट का टैरिफ थोड़ा सा है ज़्यादा लगता है। अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में अमेरिकन प्रोडक्ट की 52% लिया जाता है, और चाइना में बात करेंगे तो वहाँ पे 62% लिया जाता है। जो कि अब अमेरिका ने भी कहा है कि हम भी टैरिफ में, यानी कि यूएस के ऊपर 84% टैरिफ लगाने की यानी कि कहा है। ठीक है, यानी यूएस यानी कि चाइना ने यूएस के ऊपर यानी कि कहा है कि हम 84 लगाएंगे, और यूएस ने कहा है कि हम 34% लगाएंगे। लेकिन इंडिया की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया पे यूएस ने कहा है कि हम 26% और 10% बाकी पे हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए,
तो थोड़ा सा आप जीएनपी के बारे में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कठिनाई नहीं होगी। आई होप कि आपको हम समझा दिए थे पहले भी, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उसे भी कुछ बेनिफिट मिले जो एग्ज़ाम आने वाले समय में। हम जानते हैं कि ये समझना नेशनल इनकम बहुत कठिनाई होता है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपकी वो कठिनाई दूर हो जाएगी। धन्यवाद एंड